पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती और शांत, इसमें बता रहे हैं। ठीक है, देखो ये लड़का, इसको जानने से पहले हम कुछ नियम जानेंगे। ठीक है, इसको जानने से पहले कुछ हम नियम जानेंगे। अशांत कैसे पता चलेगा, भागा देंगे तब ना पता चलेगा कि शांत है क्या शांत है? लेकिन यहाँ कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। ठीक है, देखो कोई भी चीज शांत कब होता है और अशांत कब होता है, जब उसमें से देखो कोई एक भिन्न होता है, कोई एक भिन्न पे तो परिमेय संख्या ही होगा। भिन्न मतलब उसका अंश भी और हर भी होगा। तो भिन्न का क्या होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे में क्या होता है, अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, तो मतलब फिर किससे है, हर से, चाहे ऊपर कितना भी रहे। ठीक है ना, सिर्फ नीचे से हर से मतलब। तो अगर उसमें आने वाले हर का गुणनखंड करें, क्या करेंगे, गुणनखंड करें, तो गुणनखंड करने के दौरान कई कंडीशन आ सकते हैं। अगर गुणनखंड में लिखते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ऐसा करके आता है ना। अगर उसका गुणनखंड में समझना 2 के पावर में कुछ भी आ गया, 2 के पावर कुछ भी आ जाए, इससे हमको मतलब नहीं। अगर 2 के पावर में आया है कुछ भी रहे, समझे, सिर्फ 2 के पावर में अगर आया, सिर्फ 2 और कुछ नहीं, सिर्फ 2 के पावर में कुछ आया, 3 4 5 6 मतलब सिर्फ 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 के पावर में 1 2 3 4 को कहे हुआ आ जाए, अगर ऐसा प्रक्रिया आएगा तो ये हमेशा शांत क्या होगा। उसके बाद अगर 5 के पावर में कुछ भी आया तो ये भी क्या होगा। अच्छा, तीसरा कंडीशन की चलो 2 के पावर भी कुछ आ गया और साथ ही साथ 5 के पावर में भी कुछ आ गया, है ना, तो ये क्या होगा, तो ये भी शांत होगा। क्या होगा, अगर मान लिया जाए 2 के पावर में कुछ आया और 5 के पावर में कुछ आया या ना आया, उसका मतलब नहीं है। साथ ही साथ अगर इसमें 3 के पावर भी कुछ आ गया ना, 3 के पावर कुछ आ गया, तो ये हमेशा अशांत, क्या होगा, अशांत। लेकिन अशांत में कैसा होगा, तो आवर्ती। अशांत में कैसा होगा, आवर्ती। 5वां कंडीशन है कि इन तीनों के अलावा अगर कुछ आ गया, जैसे 2 के पावर कुछ आ गया, 5 के पावर कुछ आ गया, 3 के पावर कुछ आ गया, और उसके बाद कोई भी संख्या जैसे 7 8 5 कुछ भी आ जाए, ये सब 5 नहीं 7 और 11 है ना, ये सब कुछ आ जाए। 6 कैसे आएगा, 6 आएगा तो 2 गुना 3 नहीं काटेगा तुम। ठीक है, बाकी ये सब कोई भी आएगा, इस तीनों को छोड़ा करके अभाज्य संख्या इसके आगे वाली, तो ये कुछ भी आएगा तो होगा तो अशांत तो ही पे करेगा। अब अशांत आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती मतलब बार बार, जैसे एक को भागा देते हैं तो आता है ना 4.321 ऐसा आता रहता है कि नहीं। अब इसको हम लोग आवर्ती बोलते हैं, इसको हटा करके चाहते हैं तो हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे। ठीक है ना, उसके ऊपर बार दे दिए मतलब कि बार बार आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक होता है 3.21893 कुछ भी आते रहे, इसको अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तो कट गया पूरा शांत हो गया, तो ये हमको नियम याद रखना जरूरी है पहले। ठीक है, अगर हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर में कुछ आया खाली तो शांत होगा, 5 के पावर में सिर्फ कुछ आया तो भी शांत होगा, अगर दोनों के 5 और 2 दोनों है, इसके अलावा कुछ नहीं है तो भी शांत। हाँ, अगर इसके अलावा 3 भी आ जाए तो अशांत होगा, लेकिन आवर्ती बार बार आएगा। लेकिन अगर इन तीनों के अलावा कुछ और भी आया तो अशांत तो ही भी करेगा, साथ ही साथ अनावर्ती। ठीक है ना, ये ध्यान रखना जरूरी है। किसी के ऊपर बार लगा हुआ है तो समझ जाना कि परिमेय संख्या है। कैसी होगी, परिमेय, क्योंकि बार बार आ रहा है आवर्ती होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 13 बटा कितना है 3125। तो हम पहले ही बताए हैं कि हमको अंश से कोई मतलब है नहीं है, सिर्फ हर से कितना है 3125। इसका देखो बाबू गुणनखंड करें, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड है तो पहले हम दूसरे को लगेगा नहीं, 3 से देखते हैं, तो 3 और 1 4 4 2 6 6 5 11 क्या लगेगा 3 से, तो ना तो कम से कम 5 से तो लगेगा करेगा लास्ट में 5, तो 5 6 30 और 5 गुना 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 से कम 5 5 गुना 10 और 5 बचे, फिर 5 से 25 बचे 125, फिर
5 से 5 बार, देखो कितना हो गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी लिख देंगे 5 के पावर 5। और याद करो हम बताए थे कि अगर सिर्फ 5 के पावर में पूछ रहे हैं तो ऐसी संख्या क्या होती है, मतलब इन क्या होगा, बन गया। इसके बाद एक और देख लेते हैं, 17/8 है, 17/8। अब तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 आएगा ना, तो 2 के पावर में कुछ आएगा तो वो भी क्या होगा, यही पर आपको सामने एकदम लिख के बनाना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 64/450। तीसरा कितना है 64/455। यहाँ से 455 का हम लोग गुणनखंड करेंगे ना, 5 4 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 से 5 और 7 से 13 सत्ते 99। जरा ध्यान से देखना, इसका गुणनखंड क्या है 5 गुना 7 गुना 13। और याद करो देखो 5 तो ही करेगा, इसके अलावा कुछ भी आ गया, 2 तो है नहीं, 3 तो है नहीं, इसके साथ अलावा कुछ भी आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और आसान में कैसा। तो इस प्रकार से तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसका कोई छूटेगा नहीं। कोई अगर पूछना है तो बोलो, कोई क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से कोई और लग रहा है, ये पावर में दिल है साथ में, तो उसको तो डायरेक्ट न लिख देना, उसमें कुछ करना ही नहीं है। साथ में दिया है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। देखो कितना दिया हुआ है, 7 में जी, देखो जरा 129/2 के पावर 5 कितना दिया, 2 के 2 है, अच्छा सॉरी 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। देखो इसमें तो हमको गुणनखंड निकालना ही नहीं है। देखो 2 के पावर में कुछ है, चलो ये तो सब में मिल रहा है, 5 के पावर में भी कुछ है, यहाँ तक तो शांत होना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ कुछ आया, क्या आया आसान, समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 1। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्न, तो एकरा में जितना भी हम लोग 10 क्वेश्चन है, इसमें एक में 10 है, तो ऊपर दिया गया जो 10 क्वेश्चन है उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रशांत को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है ना। तो देखने करेंगे बनाकर कौन कौन शांत लिख रहा है, उसको लिखिए जो शांत है, तो लिख देंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो भी है वो शांत है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, मतलब दशमलव के रूप में दिया गया है, ठीक है। ए मारेंगे तो झनझना जाएगा कनपट्टी, इन्हें देखो ना कहाँ वो नहीं आ रहा है, तो बैठा देंगे एकदम कोलकी मोने, ऐसे टड़ेरित रहना बगुला जैसा आ रहा है यहाँ, देखो वहाँ बैठा देंगे छत पर, ठीक है, मतलब एकदम रोड के वहाँ बैठा देंगे, कैमरा लगा देंगे तुम्हारे लिए, लोग देखो जब पुराना नहीं बनाओ बदमाश। इसमें कुछ क्वेश्चन दशमलव प्रसार दिया गया है, कहता है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित क्या करना है कि है कि नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है तो उसको तो P/Q के रूप में लिखना ही पड़ेगा, दिखाइए जाएगा। तो Q के अभाज्य गुणनखंड, Q मतलब नीचे ना, P/Q, Q का मतलब नीचे, हर उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो कहना कुछ नहीं है, क्या लिख सकते हैं वैसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ बहुत 3 का एक है 41.1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसमें डॉट दिया गया है, नहीं दिया गया है, कि दशमलव प्रसार इसका क्या है 8 के बाद 9 है, ठीक है, छूट गया है 9। अब देखो आसान तो जो रहता है उसमें डॉट दिया है ना, और ये तो पूरी कटल है इतना बार में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो ये शांत है, ठीक है। अच्छा ये दशमलव प्रसार दिया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये शांत है। उसके बाद कहता है और जो भी दशमलव प्रसार शांत होता है तो हमेशा परिमेय संख्या, क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर ये शांत है ये क्या है, परिमेय संख्या। और अगर परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वही कहता है P/Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब Q, नीचे में क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो Q है नहीं, सिर्फ P है ना, Q लाना पड़ेगा ना हमको। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जब लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से 45.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा करके हम नीचे क्या लिखेंगे,
एक पर क्या जीरो इधर वाला 1 2 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हम कर सकते हैं। जब हाथ गुणनफल के नीचे हाथ क्यू कितना होगा कितना होगा है ना, तो कितना होगा कितना होगा। बोल रहा था क्यू के बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्यू के बारे में नहीं कर सकते, तो नहीं आएगा। उसके बाद पहले यही लिखना है, पहले शांत है कि नहीं लिखना है। अगर शांत है तो परिमेय होगा ही होगा, है ना। उसके बाद होगा तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 इसका कहता है 0.120 1200 अब देखो डॉट डॉट करके दिया हुआ है, और सुनो डॉट डॉट करके दिया गया है तो याद करो डॉट डॉट करके रहता है तो क्या होता है अशांत। तो ये सबसे पहले हमारा क्या है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अनावर्ती पहले छोड़ दो ना, अनावर्ती है या नहीं, पहले तो अशांत है। अब अशांत है और अशांत जितनी भी संख्याएं होती है वो परी में नहीं होती। क्या होती है परी में। अब सुनो कहा था क्वेश्चन कि अगर परी में होगा तब क्यू के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तो परिमेय नहीं है तो हम क्यू के बारे में कुछ कह सकते हैं नहीं। खत्म हो गया कहानी, हो गया यहीं से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद यहाँ से रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो जितने भी रेकरिंग होते हैं इसका मतलब होता है बार-बार कि ये देखो ऐसी संख्या जितनी भी होगी ये सबसे पहले ये शांत होगा या अशांत होगा। अशांत। ये जा रहा है से जा रहा है जा रहा है से, ठीक है ना। लेकिन अशांत तो है लेकिन आवर्ती, अशांत है लेकिन आवर्ती। अशांत तो है लेकिन कैसा है आवर्ती है। और अशांत जो होता है, अशांत जो भी होता है क्या वो परी में होता है या अपरी में होता है। अपरी में। अब ये तो जा रहा है पता नहीं कहाँ तक कटेगा, पता चल रहा है हमको नहीं कटेगा। ये भी क्या हो गया देखो ना, इसमें पता है इसका क्वेश्चन हो 1.4 इसकी वाली देखो क्वेश्चन 3 है। तीन में क्या लिखा है, 3 के 3 में क्या लिखा है परी में, क्या है परी में। कॉमा क्यू के भाग गुणनखंड तो था 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। देखो इसमें हम लिखे हैं कि अपरी में होगा, लिखा है ना, लेकिन यहाँ कहता है परी में। क्यों परी में कह रहा है, क्योंकि क्यू के अभाज्य गुणन के रूप में 2 और 5 के अतिरिक्त और भी कुछ होगा। देखो और 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और भी बोल रहा है लिखने के लिए, कुछ और भी होगा। हाँ ठीक है कुछ और भी होगा, लेकिन हम तो नियम जानते हैं 2 और 5 के अलावा कुछ और आता तो अशांत होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, और अशांत होता है तो अपरी में होता है, सब कुछ जानते हैं। अब बताओ यहाँ पे कि कह भी रहा है कि 2 5 के अलावा कुछ और है, और लेकिन तैयो कह रहा है कि परी में है। तो चलो मान चलो। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, जिस प्रकार से इंग्लिश पढ़ते थे पहले लिखो गलती उसको काट के करो सही। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या जानते थे, ये तो हम जानते हैं कि अशांत होता है तो अपरी में होता है, पहले यहाँ पढ़े हैं। लेकिन अब जरा ध्यान दो क्या 7 ये 70 अगर हर में है देखो तो 2 से कितना बार में कटेगा 35 और 5 से 7, ठीक है ना, 5 से 7 बार। अब जरा ध्यान दें ये 5 से 7 बार में कट रहा है तो होगा 2 गुना 5 गुना मान चलो नहीं 21/70 था, 11/70 था। ये पूछ रहे थे कि परी में है या नहीं, तो सबसे पहले ये लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में, तो परी में तो है ना, परी में तो है। और हम लोग क्या जान रहे थे कि भाई अशांत है और अशांत है तो अपरी में है, लेकिन ये अशांत है, ये भी अशांत है लेकिन आवर्ती है। और आवर्ती का मतलब होता है देखो, और क्यू के बारे में हमसे पूछ रहा था कि क्यू क्या होगा, क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्यू में कितना था नीचे हमको पता नहीं चल रहा है, नीचे एक पर कितना जीरो बैठा सकते हैं कि नहीं। तो कितनों जीरो जब बैठाएंगे कितनों भी जीरो तो अशांत तो होगा, अशांत तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कट ही रहा होगा। कहाँ कट रहा है हमको पता नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं कट हो, क्योंकि बार बार एक ही संख्या आ रहा है और नीचे में सब जीरो है, तो दोनों के बारे में तो कट ही रहा है, कट रहा है ना। तो जो हम नियम जानते थे, यहाँ पे अशांत रहने से अपरिमेय होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, और जब भी रेकरिंग का क्वेश्चन आएगा, पूरा मैथ बना लो पूरा, जहाँ भी रेकरिंग का क्वेश्चन आएगा वो रहेगा सब आसान। क्या रहेगा? आसान। लेकिन एक ऐसा है जो आपको बाद में अशांत रहने के बाद होना चाहिए था अपरिमेय, लेकिन रेकरिंग वाले क्वेश्चन में जितना भी अशांत रहेगा तो सारा का सारा क्वेश्चन क्या रहेगा? हालांकि अपरिमेय को काट के उसको बनाना चाहिए था तो ज़्यादा समझ में आना, ठीक है ना। ये परिमेय हो गया। अब देखो, अब परिमेय है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? सी बटा क्यू के रूप में। और क्यू में देखो तो जरा नीचे में एक पर कितना जीरो हो सकता है? अगर एक पर है तो एक पर कितना जीरो तक जीरो, इसी तरह तो और भी जीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि बार बार ना आ रहा है, कितना भी जीरो बैठा सकते हैं। इस क्यू के बारे में पूछ रहे आप क्या कर सकते हैं? तो क्यू के बारे में देखो क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा जीरो है ना, बहुत सारा जीरो है, उसमें 2,5 के अलावा 2,5 के अलावा और भी क्यों होगा? क्योंकि जीरो पता नहीं कितना बार जीरो गया है, कितना बार जीरो, तो 4 से भी देखो, अगर जीरो रहता है तो याद करो 4 से भी कटता है, लास्ट में 2 को जीरो करता है कि नहीं, तो 2 के भी उसमें है, अगर 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 4 तो है ही है 2 का, लेकिन 4 से कट रहा है कि नहीं, है ना। इसलिए कह सकते हैं कि इसमें 2 और 4 के अलावा और भी कट, ये हो गया तुम्हारा।